जय माता दी। राधे राधे सभी को। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरे अध्याय का पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि मेद ने कहा, महर्षि की सुनी सेना नष्ट देखकर उस सेना को सेनापति श्रीक्ष क्रोध से भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। वह देवी इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगी मानो कि समुद्र पर्वत पानी की धेरा बरस रहा हो। इसी प्रकार देवी अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथियों को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंग को अपने बाणों से बांध दिया। धनुष घोड़े के सारथी नष्ट हो जाने पर वह असुर डाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। अपनी त्रिक्ष की वाली तलवार से ने मस्तक पर प्रहार किया और वह बड़े वेग देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु वही बाईं की भुजा के छूट दैत्य तलवार टूट गई और टुकड़ी हो गई। इसके दैत्य ने क्रोध से भरकर शूल हाथ में लिया और उसकी भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में गिरता हुआ सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। शूल को अपनी ओर आता देखकर देवी ने शूल छोड़कर वहाँ मुँह असुर को शूल से टुकड़े कर दिए। साथ ही वह महाअसुर प्राणी भर हर लिया। सक्षत मरने के देवताओं ने दुखने वाले समाचार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आए और उसने साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी अपनी कार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति की टूटने पर हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इनमें ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर पृथ्वी पर आ गिरे। दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी से आया तो वह अपने पंजों से चबाकर सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी से शूल वृक्ष आदि की चोटें उधर भी मार दी। कराल को दावताओं को मुक्के से थप्पड़ से और चूर्ण में डालकर क्रोध से हुई देवी ने गद से प्रहार से उद्धृत दैत्य को मार डाला। गिराया बेनपाद वशफल को बाणों से मृत तथा अनक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाले परमेश्वरी ने शूल से अग्रमहानी नामक राक्षसों को मार गिराया। अपनी तलवार से विराट नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपनी बाणों से द्रुत और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने यह देवी को मेरी सेना को नष्ट करते दिया तो वह वैसे के रूप धारण करके देवी के गुणों को देखने के लिए लगा। उन गुणों में कितने को उसने मुख से प्रहार किया, कितने को खुरपे और पीछे, कितने ही सिंहों से, बहुत को घोड़ों से, अनेकों को सिनेदे से, कितने को चक्कर देकर, कितने को श्वास वायु में झांकी पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गहनों को सेना को गिरी देवी के सिंह के समान मार डालने के लिए दौड़ा, पर देवी बड़ी गुस्से में आई। उत्तर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती पर गिरा कूदने लगा। सिंहों की पर्वतों से उखाड़ कर धरती फेंकने लगी और मुख से शब्द निकलने लगी। महिषासुर के वर्ग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी बसंत होकर फटने लगी। उसकी पूंछ के हटाकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों का उत्तरित मेघ खंड खंड हो गया और श्वास आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया। वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंका और दैत्य को बांध लिया। उसने बांध के जाने दैत्य पर त्याग कर उसे सिंह रूप में लिया और जो देवी जिसका सिर काटने लगी उससे तैयार हो गई। पुरुषों का रूप बना लिया जो कि हाथी में तलवार लिए हुए थे तथा देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार डाल सहित बांधी डाली। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगी और अपनी लंबी सी सूंड देवी के सिंह को खींचने लगा और गिरजनों लगा। देवी अपनी तलवार से उड़ी उसकी काट डाली और तब मक्षत एक फिर भी भैंसे के रूप में धारण कर लिया और पहले की तरह 4 आचार जेवरों मस्तक त्रिलोकी वैकुल करने लगे। लोग पश्चात ही क्रोध और ने भरी हुई देवी बारंबार उससे मधु का पान करने लगी।
लाल दो नेत्र करके हंसने लगी। अत्यंत तथा मूर्त से क्रोध में दैत्य गिरजने लगी। अपने सिंहों से पर देवी पर्वत को फेंकने लगी। देवी के वाहनों से फेंकते हुए पर्वत को करते हुए बोली और मुड़, जब तक मैं धूम्रपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले और इसका पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु चाहने पर देवता गरज। महर्षि मेद ने कहा। कहकर यह देवी उछल गई और उसे दैत्य पर चढ़ गई। उसकी अपनी पैर दबाकर शूल से गले पर अधक कर दिया। देवी की पैर से दबने के दैत्य दूसरे रूप में मुख से बाहर निकल आने लगा। अभी आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे प्रबल रोक दिया। जहाँ पर आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तब तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार हुई, वहाँ भाग खड़ी हुई और वह देवता अनंत प्रसन्न हुए। ऋषि महर्षि सहित देवी से स्तुति करने लगे। गंधर्व राजा गान करके तथा अप्रस नृत्य करने लगे। जय माता दी सभी को। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।